अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में मोहम्मद अली आपका। और जिस तरह से लगातार जंग को लेकर बातचीत हो रही है, आखिर कब तक इस जंग को लेकर हम यूं ही बातचीत करते रहेंगे? कब वो लम्हा आएगा जब खुशहाली पर हम चर्चा करेंगे मोहम्मद अली शाह साहब? बड़ा अच्छा सवाल है आपका साहिबा जी। देखिए, जंग नेतन्याहू को भड़काने के लिए भी काफी है कि अमेरिका उनको भड़काए एक तरीके से, वो कहने के लिए हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के कुछ और जब तक और इसराइल में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं कि जंग के किसी तरीके से कोई जंग नहीं चाहता है, इलेक्शंस जल्दी हुए, क्योंकि सब जानते हैं इलेक्शंस हुए तो नेतन्याहू हारेंगे, उनको हारना ही था। वैसे ये थोड़ा खिंच गया है यहाँ पे मामला। अगर अनुमान तौर पे नॉर्मली ये 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती तो नेतन्याहू की हार तो 100% निश्चित थी बिल्कुल। अब कोई बंधकों को रिहा करने की बात ही नहीं कर रहा वहां पे। ताजुब की बात तो ये है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि बंधक मार रहे हैं, मार दो, कोई बात नहीं, इतने मार दो, हम इतने मारेंगे वहां। ये तो कोई बात नहीं होती। उन इजराइल को भी ये समझना पड़ेगा कि कुछ फायदा नहीं है फालतू में मजलूमों की जान लेने के लिए। और अगर बंधक रिहा नहीं हुए तो हमास को भी ये सोचना होगा कि बंधक रिहा तो करने होंगे हमास को, क्योंकि इंसानियत के तौर पे मैं बोलूंगा कि उनको बंधक तो रिहा करने होंगे। अगर वो बंधक रिहा नहीं करेंगे, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? मासूम लोग भुगतेंगे। और कब तक ये जंग खींचेगी? ये जंग तब तक खींचेगी जब तक अमेरिका सच्चे दिल से, तय दिल से, पूरे दिल से, सच्चे दिल से इसको खात्मे के लिए इसको मना नहीं कर। एक तरीका है कि भाई आपको कुछ चीज होनी है, आप ढीला पकड़े हुए हो, वो स्लिप हो रही है आपके हाथों से, आप जानते हो स्लिप हो रही है, फिर भी आप जानबूझ ढीला पकड़े हुए हो दिखाने के लिए कि आपने वो चीज पकड़ी हुई है। अगर आपको कोई चीज मजबूत पकड़नी है तो पकड़ के रखिए, आपको ढील लेने की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका वही काम कर रही है और नेतन्याहू जानते हैं उनकी कुर्सी उनको ज्यादा प्यारी है, ऐसा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है अपने राष्ट्र से, अपने लोगों से। उनको परवाह नहीं है कि मासूमों की जान जाए, 34,000 लोगों की जान जाए, उससे ऊपर की जान जाए ना। हमास का खात्मा हो रहा है कि नहीं, ये भी तो देखो। हमास का खात्मा करें, बेशक करें, 100% करें, कोई बात नहीं। मासूमों का, सिविलियंस का, मजलूमों का क्या क्या कसूर है इसके अंदर? तो ये जंग मुझे लग रहा है 6 महीने से ऊपर तो हो ही गए हैं ऑलरेडी। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो लोगों को लगा कि कुछ दिनों के का मामला है, मगर एक हाथी और एक चींटी की लड़ाई में एक चींटी घुस गया हाथी की सूंड में और नाक में दम कर दिया वहां पे। और अब तक चल रही है यूक्रेन और रूस की जंग। बस ठीक उसी तरीके से 6 महीने से ऊपर तो हो ही गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब ये और लंबी मुझे दिख रही है खिंचती होती हुई। क्योंकि अगर देखिए 1 अप्रैल को जब इजराइल ने सीरिया के अंदर इजरायली ईरान की कंसुलेट पे हमला किया, जिसमें 7 ईरानी फौजी मारे गए, 2 टॉप जनरल थे, 6 सीरियन थे। फिर ईरान ने बोला, हमातुल्लाह खमेनी ने बोला कि हम हमला करेंगे, हम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। उन्होंने बाद में हमला किया, सिंबॉलिक दिखावा किया, ऑप्टिक्स। अमेरिका को नोटिस दिया 2 दिन पहले। 99% तो उनका अटैक इंटरसेप्ट हो गया। 99% अटैक आयरन डोम सिस्टम से, बाकी उनकी टेक्नोलॉजी से। डैमेज, कैजुअलिटी, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ईरान पे बिल हमला हुआ, इजराइल ने कहा भी हमला हमने नहीं किया है, ने कोई इसकी वो ओनरशिप नहीं ली थी। ईरान ने कहा नहीं, ये हमला इजराइल ने ही किया है। इराक इन्वॉल्व हो गया भाई,
इराक को भी बीच में ले आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कशीदगी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से जेके बंसल साहब ने टू स्टेट थ्योरी की बात यहाँ पर की, और काफी लंबे वक्त से इस बात को रियलाइज किया जा रहा है कि इसका हल है बातचीत और टू स्टेट थ्योरी पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कमी कहाँ आ रही है, कहाँ पे कमी देखने को मिल रही है? या तो कोई मीडिएशन नहीं कर पा रहा है, या इजराइल और हमास दोनों क्यों इस मामले को लेकर आगे बातचीत नहीं कर रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका साहिबा जी। देखिए, इसका सल्यूशन तभी निकलेगा जब अंदर से दोनों राष्ट्र के बीच में वो कन्विंस होंगे। ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है, ताली दोनों हाथ से बचती है। और क्या कोई मिटिगेशन नहीं कर पा रहा है? नहीं, मिटिगेशन तो बहुत लोगों ने, बहुत मुल्कों ने कोशिश करी है, करते आ रहे हैं, तकरीबन 100 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन मीडिएशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों अपने तरफ से ये जमीन की लड़ाई बदकिस्मती से मजहबी मोड़ रुख ले चुकी है। और जब यही मजहबी लड़ाई, ये जमीन की लड़ाई मजहबी रुख लेती हो तो बहुत ही खराब होता है। फिर ये यहूदी, अरब, फलस्तीन, इजराइल, गाजा पट्टी में जिस तरीके से तबातोड़ हमले हुए हैं, 34,000 मासूमों की मौत हुई है, जख्म बहुत गहरे हैं। 7 अक्टूबर को हवस ने जो किया, दरिंदगी वाली हरकत थी, जख्म बहुत गहरे हैं। और जख्म इतने गहरे हैं कि इसीलिए ही इसका कहां तक अब मीडिएशन भी करेंगे, कहां तक? देखिए, दो चीज होती हैं। एक हो गया, अगर मैं किसी से जब हम लड़ते हैं तो सुलह करवाई जाती है, तो हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, हाथ मिलाओ। एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना, हाथ मिलाने का तरीका होता है गर्मी से, गर्माहट, गर्मजोशी से हाथ मिलाया आपने, गुड, शाबाश, अब दोस्ती हो गई। और एक होता है आपने हाथ तो मिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठंडक, वो वाइब्रेशन, वो वाइब है कि आपने ढंग से हाथ नहीं मिलाया, मुंह बना के हाथ मिलाया। और अगर मीडिएशन होता भी है तो एक वो होता है। और तीसरा होता है कि आप बिल्कुल हाथ मिलाना ही नहीं चाहते, भाई हमें दोस्ती करनी ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, हमें इनसे दोस्ती करनी ही नहीं है। इन्होंने ये क्या, तो दोनों तरफ से वो खुन्नक, वो जख्म है। तीसरी बात है कि देखिए, अभी जो है नेतन्याहू, हालात ठीक ठाक हो रहे थे। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे हो रहे थे, सुधर रहे थे, मगर कुछ काफी जो जंग तकरीबन 100 साल तक चलती आ रही थी, इसमें मैं कहूंगा, मैं सीज फायर का करार लूंगा, ठीक है, एक तरीके से तो शांति बनी हुई थी। 7 अक्टूबर को हमास ने उंगल कर दी फालतू में जाके, और वही उंगल इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई कि बाहर के मुल्क जिनका कुछ लेना देना था नहीं, वो भी इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अभी भी जो बाहर बैठ के बस तमाशा देख रहे हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं, क्या इस रात की कोई सुबह नहीं? पता नहीं वो सुबह कब आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, कभी तो आएगी वो। तो इसलिए मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि दोनों मुल्कों को अपने आप एक कन्विंस होना पड़ेगा कि हमें ये खत्म करना है, हमें मिलजुल के रहना है। टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट थियरी, ये जगह भी आपकी, हमारी भी, आपकी भी, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमारी इज्जत करो। जब तक वो दिल से नहीं आएगा ना, अमेरिका भी कितना भी कुछ भी कर ले, उसका खात्मा नहीं होने वाला है साहिबा जी। बिल्कुल, वजह निकलकर सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।